चिकनाक चिकनाक चिकना, आहा चिकनाक चिकना। माइक बहुत अच्छा है भैया, बहुत बढ़िया। ये माइक बहुत बेहतरीन है। एक बार ऐसे ही एक कवि सम्मेलन में मैंने एक तड़कता भड़कता गीत सुनाया तो आधे श्रोता भग गए। फिर एक तड़कता भड़कता गीत सुनाया तो आधे थे वो भी भग गए। एक श्रोता बैठा रहा, मैं मंच से उतरकर उसके पास गया। मैंने कहा भाई साहब, आपने मेरी आत्मा को समझा, मेरी पूजा को समझा, मेरी भावना को समझा। बराबर। अच्छा बताइए आप कौन हैं? वो बोला मैं माइक वाला हूँ। बहुत बढ़िया। माइक बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। माइक और वाइफ में बहुत सी समानता है, लेकिन दो तीन अंतर सुनना और मजा लेना निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत है। माइक और वाइफ में क्या अंतर है? माइक के सामने अपन बोल सकते हैं, पहला अंतर। वाइफ के सामने नहीं बोल सकते। बहुत बढ़िया। माइक एक साथ 4-5 लगा सकते हैं। जुगाड़ छोड़ के बाकी लगा सकते हैं। माइक ढंग का नहीं हो तो दूसरे का ले सकते हैं। वाइफ में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। माइक पुराना हो जाए तो बेच सकते हैं। वाइफ में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। बहुत बढ़िया। लेकिन एक अंतिम निवेदन करना चाहता हूं, बात अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद देना। दादा आ गए हैं, ईट गिली करके आ गए कि माइक जब बिगड़ता है तो बंद हो जाता है, और वाइफ जब बिगड़ती है तो शुरू हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बार मुझे दिल्ली का कवि सम्मेलन मिला। राकेश भाई का फोन आया, बोले हंगामा दिल्ली चलना है। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो मेरे राजस्थान प्रतापगढ़ के दोस्तों ने कहा था कि दिल्ली जाओ तो लाल किला देख के जरूर आना। मैंने कहा लाल किला तो देखना ही है। दिन भर मैंने और राकेश जी ने लाल किला देखा। शाम की 6 बज गई, मुझे भूख लगने लगी। मैंने कहा राकेश जी भूख लग रही, क्या करें? राकेश जी बोले वो देखो सामने लिखा है भले पधारो। मैंने कहा बिल्कुल पधारो। अंदर घुसे, 2 दरवाजे, एक पे लिखा था शाकाहारी, दूसरे पे मांसाहारी। राकेश जी बोले कौन सा खाएगा? हंगामा। मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा शुद्ध शाकाहारी। फिर शाकाहारी वाले में घुसे, फिर 2 दरवाजे, एक पे लिखा था डालडा घी, दूसरे पे देसी घी। राकेश जी बोले कौन सा खाएगा? हंगामा। मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा शुद्ध देसी घी। फिर देसी घी में घुसे, फिर 2 दरवाजे, एक पे लिखा था नकद, दूसरे पे उधार। राकेश जी बोले कौन सा खाएगा? हंगामा। मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा उधार। अंदर घुसे, पिछवाड़े रोड पे बाहर आ गए। मजा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। पीछे वाले तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए ही आए हैं। भगवान इन्हें आदमी बनाए रखे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। एक बार एक आदमी आया मेरे पास, बोले मेरे 5 बच्चों के नाम तो आपने रख दिए, 2 और हुए उनके भी रखने, उन सब के पीछे धर धर आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल धर धर आ जाएगा। पहले तो उन 5 के नाम बता तो मैं तेरे को 2 के नाम बताऊं। उसने कहा पहले का गिरधर, दूसरे का चक्रधर, तीसरे का धरणीधर, चौथे का मुरलीधर, 5वें का लीलाधर। मैंने कहा 6वें का रख दे इधर, 7वें का रख दे उधर, 8वां हो तो आना ही मत सुधर, या घर बजाओ। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया है। मैं बड़ा संस्कारवान हूँ डॉक्टर साहब, पहले ही मैंने कहा था। मेरे पिताजी बड़े संस्कारवान थे। बचपन में पहली कक्षा में मुझे जैसे ही उंगली पकड़कर स्कूल में जमा करने के लिए ले गए, तो जैसे ही जमा करने के लिए ले गए तो हेडमास्टर ने पूछा मेरे पिताजी से, बोले ये आपका बच्चा है? मेरे पिताजी बड़े संस्कारवान थे, बोले का नहीं साहब आप ही का है। फिर हेडमास्टर ने मुझसे पूछा क्यों रे ये तेरे पिताजी हैं? मैं बड़ा संस्कारवान, मैंने कहा नहीं सर आप ही के हैं। फिर हेडमास्टर ने मेरे पिताजी से कहा इसको तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। तो मेरे पिताजी ने कहा इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। ताली बजा दो। हाँ हाँ कर। बहुत बढ़िया भाई साहब। अच्छा हकलों का बड़ा आनंद है साहब।
अभी आप क्या, यहाँ मैं रास्ते में आ रहा था, मंगलवाड़ में दो हकले आपस में बात कर रहे थे। पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा, दूसरे वाले ने आधे घंटे में जवाब दिया। पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा, बोले तेरा नाम क्या है, क्या है? तो दूसरा वाला आधे घंटे में बोले घसीटा। फिर उस घसीटे वाले ने उससे पूछा, बोले तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि रहने दे, नाम तो मेरा भी घसीटा ही है, लेकिन जितना तूने घसीटा उतना मैंने भी घसीटा। ये हकलों का आनंद है। बहुत बढ़िया। एक बार मैं एक लोहार के पास गया, लोहा लेके। मैंने कहा यार इसका खुरपा बना देना। तो वो आधे घंटे में बोले लाओ। मैंने कहा इतनी देर में तो बन जाता है। जैसे उसने आग में डाला और चीपे पकड़कर बाहर निकाला, चोट मारने वाला भी हकला। नीचे वाले ने ऊपर वाले से कहा, ले यार मार। ऊपर वाला पकड़ के खड़ा हुआ आधे घंटे से, बोले कहाँ? नीचे वाला फिर आधे घंटे, रहने दे, ठंडा हो गया। ये हकलों का आनंद। बहुत बढ़िया, ठीक चल रहा हूँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। मुकेश जी आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। एक हकले की सुहागरात थी, पति पत्नी दोनों हकले। जैसे ही पति कक्ष में गया, सुहाग कक्ष में बड़े प्यार से बोले ले यार घूंघट तो उठा ले। पत्नी आधे घंटे में बोले नहीं। बोले तू भी हकली, मैं भी हकला, तो तू मेरी बहना, मैं तेरा भाई। ये हकलों का। वाह, एक बार ताली वाली बजाओ, फिर चार पंक्ति। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। बम भोले बम भोले बम बम बम। क्या बात है? बम भोले बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम बम बम। मोदी मस्त है, विरोधी पस्त है। क्या बात है? मोदी मस्त है, विरोधी पस्त है, यूपी का योगी जबरदस्त है, चारों ओर दिखता है भगवे में दम। बम भोले बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम बम बम। भाई साहब जियो भाई साहब। भोले बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम बम बम। मोदी मस्त है, विरोधी पस्त है, यूपी का योगी जबरदस्त है, चारों ओर दिखता है भगवे में दम। बम भोले बम भोले बम बम। बम भोले बम भोले बम बम बम। कभी ताज कॉरिडोर घोटाला हवाला था, कभी ताज कॉरिडोर घोटाला हवाला था, मायावती की माया का खेल ही निराला था। अखिलेश ने सीएम बनने का सपना पाला था, अखिलेश ने सीएम बनने का सपना पाला था, योगी जी ने उनका भरम तोड़ डाला था, योगी जी ने उनका भरम तोड़ डाला था। अवध जाएंगे, मंदिर बनाएंगे, अवध जाएंगे, मंदिर बनाएंगे, रोक के दिखाओ तुम जिसमें हो दम। भोले बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम बम बम। आहा चिकनाक चिकनाक चिकना, आहा चिकनाक चिकना, आहा चिकनाक चिकनाक चिकना, आहा चिकनाक चिकना। अरे संसद में कितने सर फूटे, एक दूजे की कुर्सी लूटे, लाते घोसे चप्पल जूते, ऐसे लड़ते जैसे कुत्ते। क्या बात है? आहा चिकनाक चिकनाक चिकना, आहा चिकनाक चिकना। हर संसद में कितने सर फूटे, एक दूजे की कुर्सी लूटे, लाते घोसे चप्पल जूते, ऐसे लड़ते जैसे कुत्ते। अब कैसे मेरा देश ये चल, अब कैसे मेरा देश ये चल, सत्ता को पाने में सारे नेता हैं दुम छल्ले। आहा चिकनाक चिकनाक चिकना, आहा चिकनाक चिकना। और इस धरती की मिट्टी में हम सबने जीना सीखा, और इस धरती की मिट्टी में हम सबने जीना सीखा, और इसका जो अपमान करे हो सकता नहीं किसी का। ऐसे उस गद्दार को नानी याद दिलाओ, क्या बात है? मेरे भारत देश से उसको दूर भगाओ। आस्तीन के सांप नहीं हम देंगे तुझको पलने, नहीं देंगे तुझको पलने। और सत्ता को पाने में सारे नेता हैं दुम छल्ले। चिकना
चिकनाक चिकनाक चिकना आहट चिकनाक चिकनाक चिकना आहट चिकनाक चिकना बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत आहट बढ़िया। चिकनाक। एक कविता मैं सुनाना चाहता स्वागत हूँ। है, स्वागत है। जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने मुकेश जी ने कहा था, पेरोडी हास्य सारी बातें सारी विधाओं में मैं कविताएं लिखता हूँ। आइए मैं चामुंडा माता के दरबार में खड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी कविता जो आपने जीवन में कभी नहीं सुनी होगी, ये कविता मैंने आज से 12 वर्ष पूर्व लिखी थी। क्या बात है। जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और एम करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आपको पता होगा। दोनों ने मिलकर राम सेतु को तोड़ने का प्लान बनाया। थोड़ा सा पानी। राम सेतु तोड़ने का प्लान बनाया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी हमारे देश में। तब मैंने ये रचना लिखी थी। उसकी 4 पंक्तियों से कविता की शुरुआत करना चाहता हूं। बोले कि राम काल्पनिक है, राम भारतवर्ष में पैदा ही नहीं हुए, राम का कोई औचित्य नहीं है। तब मैंने ये कविता लिखी थी और आज तक उस कविता को मैंने पढ़ा है। आइए मैं ये कविता माँ के दरबार में पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि जब तक सूरज चंदा तारे और अयोध्या धाम है, जब तक सूरज चंदा तारे और अयोध्या धाम है, तब तक अपने एक ही राजा, वो बस राजा राम है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहले भी थे राम हमारे, हाँ, अब भी राजा राम है, और राजा राम तो राजा राम है, बाकी सब नमक हराम है। क्या बात है। बाकी सब नमक। बहुत बढ़िया। निवेदन करना चाहता, अगर शहीद भगत सिंह जी को फांसी की सजा नहीं दी गई होती, अगर शहीद भगत सिंह जी को फांसी की सजा नहीं दी गई होती, तो एक वीर सावरकर की तस्वीर को हटाने की संसद भवन से उन सांसदों की हिम्मत नहीं होती। और अटल जी ने राम जी का मंदिर बना दिया होता, तो मेरे राम के सेतु पर उस करुणानिधि जैसे काणे की उंगली उठाने की हिम्मत नहीं। क्या बात है। आइए मैं वो कविता पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। अंतिम कविता मेरी, 5 मिनट का समय और मैं आपके बीच में लूंगा। कि खाकर कसम कहूंगा सच में गीता की, पंचवटी में नहीं मिली जब सीता जी, तब रावण से सीता को छुड़वाना था, दंडित करने पुरुषोत्तम को जाना था। तब हर वानर दशरथ नंदन राम के, रीछ गिलहरी वानर निकले काम के। हर वानर जय महादेव की बोला था, खुद बजरंगी बना आग का गोला था। इस सेतु से ही निकलेगा राम मेरा, अब निश्चित ही बन जाएगा काम मेरा। हनुमान जी बोले होगा काम मेरा, अब माता को मिल जाएगा राम मेरा, अब माता को मिल जाएगा राम मेरा। कुंभकर्ण संग मेघनाथ को मार दिया, अहिरावण संग रावण का संहार किया। क्यों बनते नर्तक मैडम के ढोल के, अपराधी क्यों बनते हो भूगोल के। मनमोहन हो जोड़ सको तो जोड़ो तुम, राम सेतु का शिलालेख ना तोड़ो तुम, राम सेतु का शिलालेख ना तोड़ो तुम। गुरु गोविंद ने धर्म पे प्राण गंवाए हैं, दीवारों में 2 बेटे चुनवाए हैं। सरदार जी बैठे हुए हैं, प्रणाम करना चाहता हूँ। पूरे पांडाल में बस ये एक ही सरदार फंसा हुआ है। मुझे एक कवि सम्मेलन में मिल गए थे, जयपुर जा रहा था मैं ट्रेन में, एक सरदार जी मिले। बोले तुम, तो सरदार जी मुझसे कहने लगे, बोले तुम ये पंडित लोग ये चोटी क्यों रखते हो। मैंने कहा ये चोटी नहीं, ये हमारा एंटीना है। बोले इससे क्या होता है। मैंने कहा इसे एंटीने से क्या है कि हमारे क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। बोले यार तेरा एंटीना है तो फिर मेरा तो पूरा माइक्रोवेव टावर है, मुझे विचार क्यों नहीं आते। मैंने कहा कि सरदार जी आपको विचार तो आते हैं, लेकिन आपके दाढ़ी का अर्थिंग है इसलिए बाहर निकल जाते हैं। बहुत बढ़िया। सरदार जी को प्रणाम करता हूँ। 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ ता गोविंद सिंह नाम कहलाऊँ। हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर मुगलों को किसी ने रोका, अंग्रेजों को किसी ने ठोका, तो वो सबसे पहले सरदार थे। एक बार सरदार जी के सम्मान। क्या बात है।
मनमोहन हो जोड़ सको तो जोड़ो तुम, राम सेतु का शिलालेख ना तोड़ो तुम। गुरु गोविंद ने धर्म पे प्राण गंवाए हैं, गुरु गोविंद ने धर्म पे प्राण गंवाए हैं। अरे दीवारों में दो बेटे चुनवाए हैं, दीवारों में दो बेटे चुनवाए हैं। तुम कहते हो वानर सब बकवास है, तुम कहते हो वानर सब बकवास है, तुम कहते हो वानर सब बकवास है। हम सब भी तो वानर की औलाद हैं, हम सब भी तो वानर की औलाद है, हम सब भी तो वानर की औलाद हैं। राम लिखा हर एक पत्थर फौलाद है, हम सब भी तो वानर की औलाद। क्या है राम, निवेदन करना चाहता हूं। राम जगत में विष्णु के अवतारी है, राम जगत में विष्णु के अवतारी है, राम जगत में विष्णु के अवतारी है। वो नर है, नारायण है और नारी है, वो ही हमको जीवन देने वाले हैं, पंच तत्व में प्राण फूंकने वाले हैं। सिया राम के हम बंदे आभारी हैं, राम भक्त हनुमान शनि पर भारी है। जब दुष्टों से संत यहाँ गिर जाते हैं, जब दुष्टों से भक्त यहाँ गिर जाते हैं, तब नरसिंह अवतार यहाँ पर आते हैं, तब नरसिंह अवतार यहाँ पर आते हैं। जल का रहे अभाव तो फूल नहीं खिलते, हो जाए उद्धार तो शूल नहीं मिलते। देश से ज्यादा जिनको कुर्सी प्यारी है, भारत माता उन लोगों से हारी है। सिंहासन की ये कैसी मनमानी है, सारा देश शर्म से पानी पानी है, सारा देश शर्म से पानी पानी है। तुम कहते हो सेतु को तुड़वा देंगे, तुम कहते हो सेतु को तुड़वा